आजकल का जो ज़माना चल रहा है, ये जो मॉडर्न टाइम चल रहा है, ये जो कलयुग का ज़माना चल रहा है, तो इसकी जो ज़िंदगी है वो बड़ी छोटी हो गई है। जैसे कि आपको पता ही है, ये पुराने ज़माने में जो बुज़ुर्ग लोग होते थे, उनकी ज़िंदगी जो थी वो लगभग 100 साल के आसपास वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, और बड़ा खुशी से, और कोई भी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे, जिसके कारण उनकी जो ज़िंदगी है वो आई थिंक ज़्यादा होती थी। लेकिन आज का ज़माना देख लो आप, आज के ज़माने में और पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। देखो आजकल जो है, पहले ज़माने में लोग जो थे वो घर की अपनी डाइट, देसी खाना खाते थे, है ना, अपनी मजदूरी करके घर में खेती बाड़ी का काम करते थे, जीव जंतुओं को, पशुओं को पालते थे घर में ही, और दूध दही अपना देसी घी वगैरह खाते थे, और घर की सब्जियां वगैरह, अनाज सारा घर का होता था, है ना, उसमें कोई मिलावट नहीं होती थी, कोई केमिकल वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता था उन चीज़ों में। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो गया, ये सारा कुछ उल्टा हो गया है। आज हम कोई भी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो बाज़ार से लेके ही खाते हैं, और जो बाज़ारों में वो जो चीज़ें आती हैं, तो आप लोग जब बायोटेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो जितनी भी सब्जियाँ आज बाज़ारों में आती हैं, फ्रूट्स वगैरह आते हैं, तो इसमें कितने सारे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, वो आपको वहाँ पे, अगर आप बायोटेक की एक बुक है उसको पढ़ोगे तो उसमें आपको पूरा जानकारी मिलेगी इसके बारे में। तो आई थिंक मैं इस कारण को भी एक बहुत बड़ा मानता हूँ, जो ज़िंदगी आज लोगों की कम हो रही है, तो ये। और दूसरा जो बहुत बड़ा कारण है वो है आई थिंक सोशल मीडिया। आजकल का जो यंग जनरेशन है वो मैक्सिमम जो है वो सोशल मीडिया पे जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट रहती है। इंटरनेट है, चाहे मोबाइल फ़ोन है, तो इसके यूज़र्स भी हैं और प्लस इसके अब्यूज़र्स भी हैं। अगर इसकी एडवांटेजेस हैं तो इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। हद से ज़्यादा भी टाइम जो है वो स्पेंड नहीं करना चाहिए इस फ़ोन के ऊपर ही, क्योंकि जो फ़ोन की रेडिएशंस हैं, आई थिंक ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आई थिंक जो एज है वो कम हो रही है। उसके बाद जो तीसरा मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूँ वो ये है कि जो आज की जो जनरेशन है वो हद से ज़्यादा टेंशन लेती है, मतलब ओवर थिंकिंग का शिकार हो रही है, हाईली डिप्रेस्ड रहती है, जिसके कारण वो कोई भी काम जो है वो उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही है ना। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप निगलेक्ट कर देते हो, एक साइड कर देते हो, तो आई थिंक आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकते हो। कम उसके बाद देखो, आपको क्या करना कुछ नहीं है, अपने आप को खुश रखो हमेशा, ठीक है ना, ज़्यादा सोचो नहीं, ठीक है ना, जितना हो सकता है चीज़ों को सिंपल रखो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है, जो चीज़ें मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ, अपने आप पे इम्प्लीमेंट करता हूँ खुश रहने के लिए, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि किसी ऐसी जगह जाना जहाँ पे कि एक बेचारा बिल्कुल गरीब, अपाहिज, जिसके हाथ पैर नहीं है, उस इंसान को देखना। इतनी कड़ाके की गर्मी में वो कहीं पे अगर बैठा है, एक रोड पे बैठा है और भीख मांग रहा है बेचारा खाने के लिए, उसके पास 1 रुपया नहीं है खाने के लिए, और वो बेचारा इतनी कड़ाके की गर्मी में एक पेट के लिए, उस अपनी भूख को मिटाने के लिए वो लोगों से भीख मांग रहा है। तो उस इंसान को वहाँ पे देखना जाके, तो आपके आत्मा को ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत शांति तो मिल जाएगी भाई। आप उस टाइम आपके दिमाग में ये थिंकिंग आएगी, यार मैं तो बहुत ही आगे हूँ, मैंने तो बहुत अच्छे कर्म किए हूँ, कि मैं तो इतना ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मुझे कम से कम कुदरत ने इतना तो बख्शा हुआ है कि कम से कम मेरे पास हाथ पैर तो हैं चलाने के लिए, मैं काम तो कर सकता हूँ। ज़िंदगी बड़ी छोटी है कलयुग की, आजकल की, तो इस ज़िंदगी को वेस्ट नहीं करो, इसको एंजॉय करो, जितना हो सकता है मज़े में रहो, हंसते खेलते रहो, टेंशन फ्री रहो। जो होगा देखा जाएगा, जो करना रब ने करना, बस अपना काम करते रहो पूरे पैशनेट तरीके से, पूरा हार्ड वर्क करके, पूरा इन्वॉल्व होके। बस अपने एथिक्स के ऊपर ध्यान दिया करो, जो आपके खुद के बनाए गए प्रिंसिपल्स हैं उनको बैक करो, और काम को पूरी ईमानदारी से करते जाओ। आप काम करोगे तो देने वाला ऊपर से देख रहा है, उसने एक ना एक दिन आपको सब कुछ देना है जो आप चाहते हो। डिपेंड करता है वो आपकी मेहनत के ऊपर कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो। ऐसे किसी को कामयाबी नहीं मिल जाती है। किसी ने सही बोला है कि जब तक ना हो जाते सफल तुम, नींद बिस्तर को त्यागो तुम। जब तक ना हो जाते सफल तुम, नींद बिस्तर को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लगे रहो बस यार, कोशिश करते रहो, एक दिन आपका आएगा जिस दिन आपकी भी जय जयकार होगी। तो अंततः लास्टली I want to say that I think first of all you just keep your heart free from hate and your mind from worry. Just live simply, give much,
expect little, just scattered sunshine and forget yourself, just think about others। मैं यही बोलूँगा और इसी के साथ ही अपनी स्पीच जो है वो